तो आज हमें पढ़ना है श्लोक 10, जिसमें शिखंडी छंद है। हमारा नीत शतक का प्रकरण चल रहा है। देखिए, शिखंडी छंद का आपको लक्षण मैं कई बार बता चुका हूँ और शिखंडी छंद बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। तो आइए हम पहले इस श्लोक का वाचन करते हैं, तत्पश्चात हम जो है शिखंडी छंद को जो है पढ़ते हैं। इसके पहले मैं शिखंडी छंद का लक्षण आपको गाकर बताता हूँ, क्योंकि जैसे हम लक्षण को गाते हैं वैसे ही हमें श्लोक को गाना होता है। रसेरोद्रशिन्ना यामानसा भोलागः शिखरणी। रसेरोद्रशिन्ना यामानसा भोलागः शिखरणी। आइए इस श्लोक का वाचन करते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमें वाचन करना होता है अगर आपको अच्छे नंबर लाना है, और टीजीटी में तो सबसे ज़्यादा आप वाचन कीजिए। आइए इसका वाचन कैसे करते हैं। शिरः शार्वं स्वर्गातो पशुपति शिरेस्तः क्षितिधरम् महीन्द्रातुङ्गाद् आवानिवानेश्चापि जलधिम अधो अधो गङ्गेयं पदमोपगतास्तो कोमथवा विवेकभ्रष्टानां भवति विनिपाता सते मुखा। तो मैं बता दूं कि इस श्लोक में इतनी अच्छी चीज़ बताई गई है कि आपको तो ये श्लोक दिल में उतार लेना चाहिए। देखिए क्या बताया गया है, यहीं से चौथी लाइन अगर आप ध्यान से देखिए, विवेक भ्रष्टानाम, ये कई बार लाइन आ चुकी है। भर्तहरि क्या समझाना चाहते हैं कि विवेक भ्रष्टानाम भवति विनिपातः सतमुखा, यानी 100 प्रकार से जो अभिमानी हो जाते हैं, जिन पर अभिमान हो जाता है, उनका जो विनाश होता है वो कई प्रकार से होता है, 100 प्रकार से होता है। सतमुखा यानी 100 प्रकार से होता है। जैसे गंगा को अभिमान था कि मेरी जो जलधारा है उसे कोई रोक नहीं सकता है, तो देखिए उसका गंगा का अभिमान कैसे नष्ट हुआ। इस श्लोक पर एक एक पंक्ति का अर्थ हम समझते हैं। पहली पंक्ति को आप देखेंगे कि शिरः सार्वम स्वर्गात् पशुपति शिरिस्त क्षितिधरम। देखिए स्वर्गात् यानी गंगा जो है कहाँ से कहाँ पर गिरती है। गंगा स्वर्ग से, देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, स्वर्गात, गंगा जो है स्वर्ग से शिव के मस्तक पर गिरी। पशुपति का मतलब होता है शिव, ठीक है। पशुपति कौन है? शिव है। तो कहाँ पर गिरी? सिर पर गिरी, ठीक है। सिरिस्तः क्षितिधरम्। तो गंगा स्वर्ग से शिव के मस्तक पर गिरी और शिव के यानी पशुपति के सिर से, अब जो पशुपति हैं उनके सिर के, यानी कि सार्वम, सार्वम का मतलब होता है शंकर, ठीक है। तो शंकर के जो है, आप देखिए जो शंकर के मस्तक से अब कहाँ पर गिरेगी, तो शंकर के मस्तक से यानी शिव जी के मस्तक पर क्षितिधरम, क्षितिधरम होता है हिमालय, याद कर लीजिए, क्षितिधरम है हिमालय, ठीक है। तो शंकर जी के मस्तक से कहाँ पर गिरी? हिमालय से। देखिए कैसे गंगा का जो है विमान नष्ट हो रहा, कह रहा है, गंगा कह रही है कि मेरे वेग को कोई रोक नहीं सकता। लेकिन देखिए जो अभिमानी होते हैं उनकी जो है कैसे बुद्धि नष्ट होती है और उनका कैसे विनाश होता है। आप समझ सकते हैं कि वो तो कह रही थी गंगा कि मेरी जो है जलधारा को कोई रोक नहीं सकता। तो देखिए क्या क्या गंगा के ऊपर विपत्ति आई कि वो स्वर्ग से पहले कहाँ पर गिरी? स्वर्ग से वो जो है शंकर जी के जटाओं पर गिरी। कहाँ गिरी? स्वर्ग से शिव के मस्तक पर गिरी। और शिव के सिर से कहाँ गिरी? तो क्षितिधरम हिमालय पर गिरी। शंकर जी के जटाओं से वो जो है हिमालय पर गिरी। दूसरी लाइन को ध्यान से देखिए, महीध्रातुंगाद आवानिवानेश्चापि जलधिम, ठीक है। और हिमालय से महीध्रातुंग यानी कि हिमालय से पृथ्वी पर। अवनी माने क्या होता है? देखिए अवनी का मतलब होता है, यहाँ देखिए लिखना थोड़ा संभव नहीं है तो आप समझ लीजिए मैं जो बता रहा हूँ। अवनी माने होता है पृथ्वी, और ये महीध्रातुंग
हिमालय की ऊंचे शिखर से, हिमालय एक ऊंचा शिखर है आप सब जानते हैं, तो महींद्रा तुंग यानी कि हिमालय के ऊंचे शिखर से अवनी माने पृथ्वी पर, और ठीक है पृथ्वी पर, अब पृथ्वी पर से गिर कर ये जो है अब ये कहाँ गिरती है, और जो है पृथ्वी से भी जलधिम, यानी जलधिम का मतलब होता है समुद्र, और पृथ्वी से भी समुद्र पर गिरी। ठीक है, अधो अधो गंगेयम पदम उपगतास्थोकम अथवा, ठीक है, ये कहाँ गिरी, पृथ्वी से कहाँ पर गिरी। तो ऐसे देखिए टीजीटी में आपके ऐसे प्रश्न आते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है और आपको दिल में उतारने वाला है, तो आप ध्यान से समझ लीजिए इस श्लोक को और उतार भी लीजिए, कभी अभिमान मत कीजिए कि गंगा सबसे पहले कहाँ से गिरी। देखिए पहले मैं तीसरी लाइन बता देता हूँ, इसके बाद जो भी इसकी इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो बताऊँगा। ठीक है, तो आइए देखिए समझते हैं तीसरी लाइन, अधो अधो गंगेयम पदम उपगतास्थोकम अथवा। ठीक है, इस तरह यह नीचे से नीचे गिरती गई, अधो अधो, अध अध का मतलब क्या होता है आप जानते हैं ना, नीचे, अधा माने क्या होता है नीचे, तो इस तरह जो है ये नीचे से नीचे पदम उपगता यानी धीरे धीरे जो है क्या हुई, नीचे गिरती गई। वास्तव में यह बात तो सत्य है कि विवेका भ्रष्ट न भवति विनिपाता सतमुखा, यानी कि जिनका विवेक भ्रष्ट हो गया, जैसे गंगा का विवेक भ्रष्ट हो गया कि गंगा को अभिमान आ गया कि मेरी वेग को कोई रोक नहीं सकता, तो उसका देखिए किस प्रकार विवेक भ्रष्ट हो गया और उसका पतन किस प्रकार सैकड़ों शतमुखा सैकड़ों प्रकार से हो रहा है। ठीक है, सैकड़ों प्रकार से हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो भरतारी वो 3-4 चीज़ें बता दिए हैं, लेकिन गंगा का जो अभिमान है, विवेक है, वो सैकड़ों प्रकार से भ्रष्ट हो रहा है। ये भरतारी कह रहे हैं किन किन चीज़ों से, सिरा यानी स्वर्ग से गंगा कहाँ पर गिरी, शंकर जी के पशुपति शंकर जी के जटाओं पर गिरी, और शंकर जी के जटाओं से क्षितिधरम यानी हिमालय पर गिर गई, और हिमालय के ऊंचे शिखर से कहाँ पर गिरी, पृथ्वी पर गिर गई, और पृथ्वी से ये कहाँ गिर गई, समुद्र पर गिर गई। इस प्रकार देखिए जो कहने मतलब गंगा जो है धीरे धीरे कहाँ गिरती गई, नीचे गिरती गई। वास्तव में यह बात आप सत्य मान लीजिए कि जो अभिमान करते हैं विवेक उनका भ्रष्ट हो जाता है, वो सैकड़ों प्रकार से उनका पतन हो जाता है। तो ये आप बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है। तो जैसे मैं अब 1 2 3 प्रश्न पूछ लेता हूँ, आप बताइए इनके उत्तर कि गंगा सबसे पहले कहाँ से कहाँ गिरी। तो आपको बताना है कि गंगा सबसे पहले जो है स्वर्ग से, कहाँ, स्वर्गात ये लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए तो समझ जाएंगे। गंगा स्वर्ग से कहाँ गिरी, तो शंकर जी के, अब ध्यान से सुन लीजिए तो आपको याद हो जाएगा, क्योंकि गंगा जो है सबसे पहले आप दिमाग में डालिए कि गंगा सबसे पहले स्वर्ग से शंकर जी के मस्तक पर गिरी, और मस्तक से यानी शंकर जी के मस्तक से हिमालय पर गिरी, और हिमालय के बाद जो है पृथ्वी पर, और पृथ्वी पर से जो है समुद्र पर। इस तरह देखिए कैसे इसका पतन हो रहा है। जैसे कि मैं आपको जैसे कि इस तरह दिखाऊं, तो देखिए जैसे कि आपका ये हुई गंगा, ठीक है, तो ये आपका स्वर्ग हुआ। ठीक है, तो देखिए स्वर्ग से पहले कहाँ गिरी, ये सिर शंकर जी के, यानी शंकर लिख देते हैं, इस तरह समझ जाएंगे। स्वर्ग से शंकर जी के पास गिरी, और शंकर जी से ये जो तीर का निशान बना रहा हूँ तो एक क्रम से, यानी स्वर्ग से शंकर जी के, और शंकर जी के जटाओं से कहाँ गिरी, हिमालय पर गिरी। ठीक है, अब देखिए ये हिमालय हो गया, अब हिमालय से ये जो है पृथ्वी पर गिर गई। ठीक है, कहाँ गिर गई, पृथ्वी पर, और पृथ्वी से ये जो है समुद्र पर गिर गई। कहाँ गिर गई, तो देखिए 4-5 चीज़ से, 1 2 3 4 और 5, यानी कई प्रकार से इसका पतन हो रहा गंगा का, कई प्रकार से। अब देखिए इसमें जो है यही एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न थे जो मैं आपको बता दिया कि ऐसे पूछता है कि सबसे पहले गंगा कहाँ से गिरी, तो आपको बताना है कि स्वर्ग से शंकर जी के, और स्वर्ग से गंगा डायरेक्ट कहाँ गिरी, तो आपको दे देगा कि समुद्र में गिरी है, या पृथ्वी पर गिरी है, या शंकर जी के मस्तक पर। तो आपको सही उत्तर लिखना है। देखिए आपकी ये वीडियो भी बहुत बड़ी हो रही है, और इसमें वीडियो मैं बड़ा इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप इस श्लोक को समझ लें, और ये इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी है। देखिए इसी में मैं एक चीज़ आपको और बता देता हूँ, ध्यान से देखते रहिए। ठीक है, देखिए गंगा ये क्या हुआ इस श्लोक में, मैं थोड़ा आपको विस्तार पूर्वक समझा देता हूँ कि गंगा को एक गर्व था, ये गर्व था कि जो है मेरा जो प्रवाह है, मेरा वेग है,
कोई उसे सहन ही नहीं कर सकता, कोई रोक ही नहीं सकता। अब मैंने अभी आपको बताया कि जिनके पास अभिमान आ जाता है उनका सैकड़ों प्रकार से पतन हो जाता है। तो ये गंगा को अभिमान था, ठीक है, कि वो कह रही थी गंगा कि अपनी उत्ताल तरंगों से वो शिव को बहा ले जाएंगी, इतनी उनके पास ताकत है कि वो शिव को बहा ले जाएंगी। इसी अविवेक का दंड उन्हें भोगना पड़ा कि नीचे से नीचे जाना पड़ा। इसी तरह जो अविवेकी होता है उसकी यही गति होती है। तो आप ध्यान से इस श्लोक को उतार लीजिए और कभी भी आप अभिमान मत कीजिए, एक दूसरे का अच्छे से सहयोग कीजिए, आप ज़रूर सफल होंगी, मेरी यही कामना है। और इसमें एक मैं आपको पौराणिक कथा भी बता देता हूँ, क्योंकि हमारा श्लोक बड़ा हो जाएगा, लेकिन आपको जानकारी, जब ये श्लोक आप पूरा पढ़ लेंगे तो आप एक अलग ही महसूस करेंगे। और इस श्लोक को दिल में उतार लीजिए और सामने लिख के रख लीजिए कि जो अभिमान होते हैं उनका सैकड़ों प्रकार से पतन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए इस श्लोक पर विशेष क्या है आपको बता दूं कि देखिए इसमें क्या पूछा जाता है। जैसे आप जानते हैं कि यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है शिखंडी छंद है और अर्थान्यास अलंकार है, ठीक है। एक अर्थ की विशेषता यहाँ पर आ रही है, तो यहाँ पर अर्थान्यास अलंकार है। मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि आप छंद कैसे समझेंगे और जो है अलंकार कैसे। देखिए छंद को तो मैंने बता भी दिया है, आप समझ जाए कि देखिए जो आपके छंद दो प्रकार के होते हैं, एक वार्णिक छंद, एक मात्रिक छंद। तो इसमें आपके वर्ण की गिनती करना, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7। देखिए यहाँ लिखना थोड़ा अच्छा नहीं बन रहा है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ये 17। तो 17 वर्ण शिखंडी जाने, 17 अक्षर हैं, इसलिए इसमें शिखंडी छंद है, ठीक है। ये आप समझ गए। इसमें देखिए मैं एक पौराणिक कथा बता देता हूँ आपको, तो ध्यान से समझिए। यहाँ एक पौराणिक कथा है कि प्राचीन काल में राजा सागर के 60,000 पुत्र, ध्यान से सुन लीजिए। एक पौराणिक कथा है कि प्राचीन काल में राजा जो सागर थे, तो सागर के जो है 60,000 पुत्र जो है थे। यज्ञी अश्व का अन्वेषण करते हुए पाताल में कपिल मुनि है एक, तो कपिल मुनि के आश्रम में पहुँचे वो 60,000 पुत्र, जहाँ इंद्र ने उनके पिता के अश्वमेघ यज्ञ के अश्व को विध्वंस कर दिया, अपहृत कर दिया, बांध दिया, ठीक है। अश्व को देखते ही उन अविवेकियों ने, जो 60,000 पुत्र हैं, कपिल मुनि को चोर समझकर लात मारी। इसके अनंतर, इसके बाद मुनि के अग्नि हो जाने पर, यानी क्रोधित हो जाने पर दग्ध हो गए। और उन्हीं दग्ध पुरुषों का उद्धार करने के लिए सागर के पौत्र भागीरथी ने, यानी उसके बाबा थे, तो पौत्र भागीरथी ने गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने के लिए घोर तपस्या की। गंगा ने इस शर्त पर पृथ्वी पर आना स्वीकार किया कि मेरे प्रवाह के वेग को कोई सहन करे। भागीरथी ने आशुतोष देखिए इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है आशुतोष किसे कहते हैं, तो आशुतोष शिव को कहते हैं, ठीक है। तो शिव की जो है आशुतोष शिव को कहा, आराधना करके उनसे गंगा के वेग को सहन करने की प्रार्थना की। शिव के स्वीकार लेने पर गंगा स्वर्ग से बड़े प्रवाह के साथ गिरी, किंतु शिव ने उन्हें अपनी जटा में समाहित कर लिया। इसके पश्चात पुनः भागीरथी की प्रार्थना पर शिव ने जब गंगा को मुक्त कर दिया, तब वे हिमालय पर गिरी और वहाँ से जो है पृथ्वी पर, और पृथ्वी से समुद्र में जाकर गिरी। और समुद्र को जाते समय उन्होंने सागर के पुत्रों की अस्थियों को छूकर उन्हें सद्गति प्रदान कर दी। और वो सागर के पुत्र जो है अस्थियों को जो है, इसीलिए जो है आप समझते हैं, कभी आप देखे होंगे कि जो व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाती है तो उसकी जो राख होती है वो गंगा में डाली जाती है। यही कारण है कि उनका भी उद्धार हो जाए, और कुछ कारण नहीं है। तो इस श्लोक को उतार लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस श्लोक को आप शेयर कर दीजिए, ठीक है। इसी वाणी से हम विराम लेते हैं। अगले श्लोक को जो है हम पुनः जो है प्रयास करेंगे और अच्छे से अच्छे जो है इसे समझाने का दूसरा श्लोक प्रयास करेंगे, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।